ये लॉन्ग टेकिंग जर्नी है। तो उस टाइम जब एक सेल्फ डाउट आता है कि सीए मेरे लिए बना है या नहीं बना है, क्या मैं क्लियर कर सकता हूँ कि नहीं? जो भी 12th में बच्चे हैं, अगर उनके मन में डाउट आ रहा है, तो अपने इस डाउट को कैसे दूर करें? हमारे पास गूगल है, हमारे पास इंटरनेट है, फ़ोन है, जी, हम जी। सब चीज़ चेक कर सकते जी, हैं, राइट? उस टाइम पे मेरे टाइम पर तो क्या जी, था कि सीपीटी का फॉर्म भी हमें फिज़िकली लाना पड़ता था, भर के फिर उसको कुरियर कराना पड़ता था विद डिमांड ड्राफ्ट, और वो भी किसी एक ही मतलब नेशनलाइज़ बैंक का ही चलता था, कि आपको इस टाइप से बनवाना है, फिर उसको हाँ। कुरियर कराना है और वो कुरियर भी उस टाइम तक हो जाना चाहिए ड्यू डेट से पहले-पहले। अभी आप कॉर्पोरेट में जॉब कर रही हैं, तो एज़ अ सीए प्लस एज़ अ वुमेन, आपको क्या लगता है कि ये जो अभी डिफ़िकल्टी अभी भी फेस करनी पड़ती है, एज़ अ वुमेन प्लस एज़ अ सीए? सी टू गेट समथिंग वी नीड टू डू स्ट्रगल, राइट? कोई भी चीज़ अब इज़िली अब नहीं अचीव की जाती, तो हमें स्ट्रगल तो करना ही पड़ेगा, राइट? तो यस मैम। हाँ, फैमिली का सपोर्ट एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट है। अगर फैमिली आपकी सपोर्टिव है, हुँ। तो यू कैन डू एनीथिंग। जो आईसीआई जो इस तरीके के इवेंट्स कराता है, ऑफ कोर्स ये अपने आप में जो स्टडी, अगर सिलेबस की बात करें, तो इतना ज़्यादा सिलेबस होता है कि आप कितना भी पढ़ लीजिए, आपके पास समय कम ही रहेगा। तो आपको क्या लगता है कि अगर हम उन इवेंट्स में जाते हैं, तो मुझे क्या बेनिफिट्स हो सकता है? या फिर वो सिर्फ़ एंटरटेनमेंट पर्पज़ के लिए होता है, हमें अपनी स्टडी पे ही ज़्यादा फ़ोकस करना चाहिए? जी हाँ दोस्तों, मैं शुभम तिवारी आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल सोनर सीएस पर। और आज जो हमारे गेस्ट हैं जिनसे हम अपने पॉडकास्ट में बात करने वाले हैं, सी इज़ अ चार्टर्ड अकाउंटेंट एज वेल एज रजिस्टर्ड आईसीआई करियर काउंसलर, एज वेल एज सी इज़ अ creator in a Aura, we can say AI conversations which were organized by the ICI। सो मैम से बातचीत स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो। साथ ही साथ मैम बहुत ज़्यादा धन्यवाद आपका, आपने अपने कीमती शेड्यूल में से हम बच्चों से बात करने के लिए, हम बच्चों को अपना वैल्यूएबल गाइडेंस देने के लिए समय निकाला। थैंक यू सो मच टू इट्स यू माय टू प्लेजर फॉर मैम। गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। इट्स माय प्लेजर मैम आल्सो। सो मैम से बातचीत स्टार्ट करते हैं मैम। सबसे पहले जो सीए जर्नी है, जब भी हम किसी भी सीए से बात करते हैं, तो ऑफ कोर्स सीए जर्नी अपने आप में एक टफेस्ट जर्नी होती है। और उस आपकी इस सीए जर्नी का, टफेस्ट जर्नी का सबसे टफेस्ट फेज क्या था? पहले थोड़ा अपना इंट्रो से रिगार्डिंग स्टार्ट करिए मैम, और वहां उसमें एक कंटिन्यू करिए आपका टफेस्ट फेज जो रहा हो आपकी सीए जर्नी का। सी I started my CA journey in 2011 after qualifying my 12th. So at ओके that मैम। time, no one in my family was there to guide me about career, like what I need to do. So थोड़ा यस सा मैम। चैलेंजिंग था वहां पर स्टार्ट, मतलब क्या करना है करियर में, कोई गाइडेंस नहीं थी। बट मुझे ना शुरू से ही ये था, माय स्कूल लाइफ से ही, कि मुझे ना कुछ बनना है। ये नहीं पता था क्या बनना है, बट कुछ बनना है। एक बार की बात बताऊं तो एक बार हमारी स्कूल असेंबली में, आई वाज इन 5th स्टैंडर्ड एट दैट टाइम, तो कल्पना चावला जो हैं एस्ट्रोनॉट, सो उनका हमें बताया गया असेंबली में, और उनके लिए हमारे को थोड़ा 5 मिनट का मौन व्रत के लिए भी बोला गया। तो उस टाइम मुझे पता लगा कि मतलब वो हु शी इज, अगर वो इतनी बड़ी हस्ती यस। है कि हम हर स्कूल में उनके लिए जो है मौन व्रत रखा जा रहा है, तो वहां से मेरे को थोड़ा सा मोटिवेशन मिला। तो उस टाइम मैंने उनको रोल मॉडल बनाया, उनके बारे में और पढ़ा, तो वहां से मेरी जर्नी जो है स्टार्ट हुई कि मुझे कुछ बनना है। बट 12th तक, एग्जाम तक मुझे कुछ श्योरिटी नहीं थी मुझे क्या करना है, मुझे सीए करनी है, कुछ और करना है। तो वहां से जो है फिर मैंने आस पड़ोस में पूछा, मतलब जो भी दीदी भैया मुझे मिलते हैं कि वो मुझे गाइड कर सकते हैं या कुछ मुझे बता सकते हैं कि मुझे क्या करना चाहिए। तो बस ऐसे ही मतलब 2-3 लोगों ने बताया, फिर पता चला कि सीएमए सीएस भी इक्वल कोर्स हैं, तो वहां से जो है कहीं ना कहीं मेरी सीए की जर्नी स्टार्ट हुई। ओके मैम। बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग स्टोरी थी। थैंक यू फॉर शेयरिंग द सेम। तो मैम ठीक है, जैसे अभी आपने कहा कि आपकी जो जर्नी थी, पहले आपने कोई डिसाइड नहीं किया था, अचानक से आप 12th में आए और आपने कहा कि चलो सीए करते हैं। ओके। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने 12th में कॉमर्स लिया था या यस। आप साइंस बैकग्राउंड से थे? नहीं, मैंने कॉमर्स कॉमर्स लिया था, बैकग्राउंड और से। वो भी मतलब 10th के बाद तो मुझे नॉन मेडिकल ही लेने का इंटरेस्ट था। बट आसपास के ओके। स्कूल्स में कहीं भी नॉन मेडिकल और मेडिकल स्ट्रीम अवेलेबल ही नहीं थी। तो और यस मैम। दूर, थोड़ा सा अपने घर से दूर एरिया में जाना पड़ता और थोड़े महंगे स्कूलों में जाना पड़ता, तो वो हमारे लिए अफोर्डेबल नहीं था। तो मेरी मदर ने तो पूरा ट्राई किया कि ओके। जो मैं चाहती हूँ वो मुझे मिले, बट वो नहीं हो पाया। तो एट द एंड मुझे किसी ने गाइड किया कि आप कॉमर्स लो, उसमें भी अच्छे ऑप्शंस हैं, यू कैन मेक योर करियर। फिर मैंने कॉमर्स ली, बट स्टिल मुझे कोई आइडिया नहीं था कि सीए भी कोई चीज़ होती है 11th तक, 12th तक।
तो फिर ओके। 12th के ओके। एग्जाम देने के बाद ही मुझे जो है सीए के बारे में पता चला, और मैंने अपना सीपीटी उस टाइम पे होती थी फाउंडेशन, तो उसके फॉर्म फिल किए। तो जैसे आपने 12th में डिसाइड किया कि मुझे सीए करना है, और जो भी प्रेजेंट टाइम में जो 12th में स्टूडेंट्स हैं उनको भी पता चलता है कि हाँ सीए कोई कोर्स है, पर साथ ही साथ उनको ये भी पता चलता है कि अपने आप में बहुत टफेस्ट कोर्स है। तो सीए जो है वो कोई ऐसा कोर्स नहीं है जस्ट लाइक अदर कोर्सेस, लाइक कोई अगर आईआईटी की प्रिपरेशन कर रहा है या नीट की प्रिपरेशन कर रहा है, तो उसे 12th के बाद 6 या 7 महीने में एग्जाम देने के बाद पता चल जाता है कि मेरे लिए है या नहीं। सीए एक लॉन्ग टेकिंग जर्नी है। तो उस टाइम जब एक सेल्फ डाउट आता है कि सीए मेरे लिए बना है या नहीं बना है, क्या मैं क्लियर कर सकता हूँ कि नहीं? जो अभी 12th में बच्चे हैं, अगर उनके मन में डाउट आ रहा है, तो अपने इस डाउट को कैसे दूर करें कि उन्हें सीए करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? देखो, कोई भी कोर्स हो ना, तो आपको हार्ड वर्क और सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत जरूरी है एट अर्ली स्टेज व्हेन यू आर डिसाइडिंग टू डू सीए और एनी अदर कोर्स, राइट? तो ओके मुझे मैम। भी बहुत लोगों ने बोला कि 7 साल लग जाते हैं, किसी ने बोला कि हम लोगों के बस का नहीं है, आप तो बस बीकॉम करो, लड़कियों के लिए नहीं है। कईयों यस ने मैम। ये भी बोला, इवन मेरे एक टीचर ने भी बोला कि कहाँ फंस रही हो तुम जाके, तुम अपना बीकॉम करो ओपन से, और साथ साथ कोई जॉब करो, जिससे कि फैमिली को भी यस मैम। फाइनेंशियली सपोर्ट होगा उस टाइम पे। बट मुझे अंदर से था कि नहीं, मुझे कुछ तो करना है। तो यस जैसा मैम। आपने बोला, आज बच्चों को अगर डिसाइड करना है, देखो आज के टाइम पे हमारे पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज, मतलब बहुत सारी चीजें अवेलेबल हैं जिनका हम यस हेल्प मैम। ले सकते हैं। लाइक हमारे पास आज चैट जीपीटी है, ये तो चलो एडवांस्ड मॉडल हो गया, हमारे पास गूगल है, हमारे पास इंटरनेट है, फोन है, हम यस मैम। सब चीज चेक कर सकते ये। हैं, राइट? उस टाइम पे, मेरे टाइम पर तो यस क्या मैम। था कि सीपीटी का फॉर्म भी हमें फिजिकली लाना पड़ता था भर के, फिर उसको कुरियर कराना पड़ता था विद डिमांड ड्राफ्ट, और वो भी किसी एक ही मतलब नेशनलाइज बैंक का ही चलता था कि आपको इस टाइप से बनवाना है, फिर उसको हाँ। कुरियर कराना है, और वो कुरियर भी उस टाइम तक हो जाना चाहिए ड्यू डेट से पहले पहले। तो वो सारी चीजें थी, यस और मैम। कोई गाइडेंस नहीं थी, कोई अवेयरनेस नहीं थी, कोई मोबाइल फोन ही नहीं था, इंटरनेट तो दूर। हमारे पास, मेरे पास मोबाइल यस फोन भी मैम। मुझे आर्टिकलशिप के 3rd ईयर में मिला है। यू वॉन्ट बिलीव, मतलब कोई इतना भी पुराना टाइम की नहीं हूं मैं, बट स्टिल सिचुएशन ऐसी थी हाँ यस कि मैम। मतलब मेरे को बीकॉम 3rd ईयर और मेरी आर्टिकलशिप का 3rd ईयर स्टार्ट हुआ था उस टाइम, तब मुझे फोन मिला था, और वो भी इसलिए मिला था क्योंकि मुझे ऑफिस से कॉल्स आते थे, ऑफिस के लोग भी कहते थे कि हमें आपको कांटेक्ट करना पड़ता है, हम कैसे करें। तो थोड़ा सा मुश्किल था दौर, मतलब अपने को भी लगता था कि मतलब और लोगों के पास है, अपने जो कलीग्स हैं उन सबके पास है, मेरे पास क्यों नहीं है। तो बट सिचुएशन ऐसी थी, क्योंकि आप भी देखोगे कि सीए कोर्स जो है ना, वो एक चीपेस्ट कोर्स है। जैसे कि आपने बोला कि 12th यस के बच्चे अगर आज मैम। डिसाइड करते हैं कि हमें सीए करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, यस। अगर कॉमर्स में यस हो मैम। आप, देखो मैं कहूंगी बहुत यस। बेस्ट ऑप्शन है। इफ if you belong to lower middle class family or middle class family, you won't afford so many costly courses like MBA यस or मैम। any other thing. So this is the very much यस मैम। cheapest course. Plus, this will give you equal opportunities and equal career opportunities plus dignity, your respect in यस society, मैम। your standard will develop, and you can live better life. This is not just about accounting or doing taxation or auditing related things. After becoming CA, you can do anything. So CA course will give you a standard, a platform to become a good person, I would say. So suppose that you can do anything what you are as per your interest. तो अगर कोई भी स्टूडेंट कुछ बनना चाहता है, और अगर उनको लगता है कि भाई हम नहीं अफोर्ड कर पा रहे हैं, और हमने कॉमर्स फील्ड ली है और हम कुछ प्रोफेशनली करना चाहते हैं, एक अच्छी पोस्ट पे जाना चाहते हैं, तो आपके लिए सीए बेस्ट कोर्स है। यस मैम। जहाँ तक मैं समझा, मैं वही पॉइंट बोलने वाला था कि अगर आपने सोच लिया है आपको सीए करना है, तो फिर आपको फिर ज़्यादा ही नहीं सोचना है कि क्या होगा, कैसे होगा। जब एक बार इस कोर्स में आओगे और आप हार्ड वर्किंग करना चाहते हो, राइट मैम? तो यस। ये हो जाएगा मैम। आई थिंक जो ओवरऑल यही मीनिंग था। यस। ओके, थैंक यू। उसके बाद अगला जो इसी से रिलेटेड एक सवाल बनता है कि जैसे कि सीए, अगर लेट्स से अदर से अगर मैं कंपैरिजन करूँ, एक 12th का बच्चा वो गवर्नमेंट जॉब में जाना चाहता है, अगर वो फीमेल है तो जिस दिन वो एग्जाम क्लियर करेगा उसके बाद से ऑफ कोर्स काम तो करना पड़ेगा, पर वो मिनिमम काम करेगा तो भी उसे फिक्स सैलरी मिलनी मिलनी है। बट जब हम सीए की बात करते हैं, तो सीए में ऐसा पॉसिबल नहीं है। सीए में ये है कि आप सीए क्लियर करने के बाद अब आप जिस लेवल की मेहनत करोगे, जिस लेवल की आप अपनी स्ट्रेटजी यूज यूज करोगे, उस लेवल का आपको बेनिफिट मिलेगा। तो लोग कहते हैं कि जो फीमेल्स है, स्पेशली इस वजह से जो सीए है वो मेल डोमिनेटेड बन गया है। ऑफ कोर्स सीए एक ऐसा कोर्स है जिसमें 50% रेशियोज में मेल पास होते हैं और 50% में फीमेल पास होते हैं। लेकिन होता क्या है कि ये मेल डोमिनेटेड कहने का मतलब आप ये कह सकते हो कि अपॉर्चुनिटी
ज्यादा होती है मेल के पास में ग्रो करने की। तो इसे आप मैम कैसे देखती हैं, अगर मैं अदर जो ऐसे गवर्नमेंट जॉब से ही बात कंपेयर करते तो? सो देखो, अगर मैं 90s की बात करूं तो हाँ, उस टाइम पे सीए कोर्स में मैक्सिमम जो है मेल बॉयज ही जाते थे। लेकिन आज के टाइम में आई डोंट थिंक कि जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ लड़के ही होंगे, इक्वल लड़कियां हैं। मैंने तो अपने स्टूडेंट लाइफ से ही देखा है जिसमें कि अगर हम क्लास में 5 लड़के हैं तो 5 लड़कियां होती ही थी। तो आज के टाइम में जिसमें ये चीज नहीं है, पूरा। बट हाँ, अगर मैं चैलेंजेस की बात करूं तो कहीं ना कहीं हो सकता है। देखो, मैंने भी अपना फाउंडेशन, सीपीटी और इंटर दोनों ग्रुप फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर किए थे। बट फाइनल में मुझे ऑडिट ने बहुत तंग किया था, क्योंकि मेरे को ऑडिट में ही 40 नहीं मिल पा रहे थे। तो उस टाइम पर देखो, 3 साल की पहले आर्टिकलशिप की, तो उस टाइम तक एज भी एक हो जाती है कि जो भी हमारी फैमिली है उनका भी ये होता है हम्म, कि हमें मैरिज के लिए भी जाना है, हमें सब कुछ करना है, तो अब नहीं हो रहा है तो छोड़, कोई बात नहीं। बट अगर आपके अंदर वो इनर पावर है, आप खुद ने आपने डिसाइड कर लिया कि नहीं मुझे तो करना ही है, तो आपको दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती है। जैसे आपने कहा कि गर्ल्स के लिए मतलब ये कैसे हम्म, कैसे आप हाँ देखते हो सीए कोर्स को। तो हाँ ये हाँ। सिर्फ अपने ऊपर है, गर्ल के अपने ऊपर है। देखो, मैं कहती हूँ कि हाँ, आज के टाइम पे जो है गर्ल्स सब कुछ कर रही हैं। गर्ल्स ने अपने 4 हाथ कर लिए जिसमें हैं। अगर वो घर संभाल रही है तो अपना प्रोफेशन भी इक्वली संभाल रही है। लेकिन हाँ, उसके लिए फैमिली का सपोर्ट जिसमें होना बहुत जरूरी है। आई एम नॉट सेइंग कि फैमिली आपके लिए कुछ करे, सिर्फ एक इमोशनली सपोर्ट दे, आपके साथ खड़ी रहे, वो भी बहुत बड़ी बात है, तो उतना ही काफी होता है। जिसमें तो ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि ये सीए कोर्स जो है वो गर्ल्स के लिए नहीं है। गर्ल्स के खुद के ऊपर, इंडिविजुअल के ऊपर ये डिपेंड करता है कि हाउ यू टेक योर प्रोफेशन एंड पर्सनल लाइफ इक्वली। तो आपको खुद ही उसके लिए देखो लड़ना पड़ेगा, और उसको आपको खुद ही जो है ना मैनेज करना पड़ेगा विद योर डिसिप्लिन। थैंक यू मैम फॉर शेयरिंग द सेम। उसके बाद मेरा अगला क्वेश्चन जो बनता है कि चलिए ठीक है, आप सी क्लियर करने की जर्नी में जो प्रॉब्लम्स थी वो ठीक है। उसके बाद की अगर डिफिकल्टीज की बात करें, अभी आप कॉर्पोरेट में जॉब कर रही हैं, तो एज अ सीए प्लस एज अ वुमेन, आपको क्या लगता है कि ये जो अभी डिफिकल्टी अभी भी फेस करनी पड़ती है एज अ वुमेन प्लस एज अ सीए? I don't think any difficulty I need to face, but yes, you need to balance your life with profession and personal life. Like, I'm married, I have a baby, so I need to give time to my baby as well. I need to take care of my home as well, and obviously I need to do a 9 hours job as well. So that is little bit challenging, but with this we need not to take it as a disadvantage, but we need to learn from it, and we need to be strong. Even if we will work in this environment challenging all these things, and we always, and on daily basis when we woke up at morning, we try to balance our life, right? We try to balance our tasks, so that shape us even more stronger. So that यस is मैम। also a beauty of this life. ओके। सेकंड थिंग, जैसे इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन और बनता है कि चलिए ठीक है, आपने कहा कि एज अ सीए और एज अ मैरिड लाइफ कोई प्रॉब्लम नहीं है एज अ वुमेन, बट एज अ स्टूडेंट प्लस मैरिड लाइफ, ऐसा कोई आप जैसे आप करियर काउंसलिंग करती हैं, ऐसा कोई स्टूडेंट आपने देखा हो जो मैरिड भी हो, प्लस उसके साथ वो एज अ सीए जर्नी, जो स्टडी जर्नी, सीए स्टूडेंट जर्नी को फेस कर रहा हो, तो आपको लगता है, क्या लगता है कि उसमें भी इश्यूज होते हैं? ऐसा पॉसिबल है कि नहीं? ये सही भी है कि नहीं है कि आदमी, क्योंकि अपने आप में एक जब आप मैरिड हो जाते हो तो आपकी एक अपनी लाइफ हो जाती है, उसमें आपको बिजी रहना पड़ता है, उसके साथ सीए करना अपने आप में एक प्रॉब्लम चैलेंजिंग हो जाता है। उस चैलेंज को कैसे रिजॉल्व किया जा सकता है मैम? देखो, मेरे एक नहीं, मेरे 3 से 4 मेरी अपनी फ्रेंड्स ऐसी हैं जिनकी सीए अभी तक नहीं हुई थी। मतलब उन्होंने अभी लास्ट 1 ईयर में जो अटेम्प्ट्स गए हैं उन्हीं में ही उन्होंने क्वालिफाई किया है, और वो मेरे साथ की ही सीए जर्नी उनकी स्टार्ट हुई थी, राइट? सो यस मैम। एक एक मेरी फ्रेंड का तो इवन बेबी भी है, 3 years old, बट स्टिल शी क्वालिफाइड हर फाइनल्स बोथ ग्रुप्स, and one friend qualified her one group. Final one, second group was pending, so she has qualified after marriage. Again, this is about inner power, our inner strength, how we take our life. हम अपनी लाइफ का यस डिसिप्लिन कैसे डिसाइड करते हैं? इफ वी चूज, यस मैम। सी, टू गेट समथिंग वी नीड टू डू स्ट्रगल, राइट? कोई भी चीज अपने यस आप मैम। तो इजीली नहीं अचीव की जाती।
तो हमें स्ट्रगल तो करना ही यस मैम। पड़ेगा, राइट? तो यस मैम। हाँ, फैमिली का सपोर्ट एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट है। अगर फैमिली आपकी सपोर्टिव है यस मैम। तो यू कैन डू एनीथिंग। ओके मैम। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन बनता है, जैसे अभी आपने बोला अभी आप करियर काउंसलिंग के साथ साथ आप आईसीआई के जो इवेंट्स वगैरह जो होते हैं उसमें भी आप एज अ जज जा चुके हो। तो उसके साथ एक ये सवाल बनता है कि जो अभी अभी सीए स्टूडेंट्स जो सीए जर्नी में है, उनको ये लगता है कि जो आईसीआई जो इस तरीके के इवेंट्स कराता है, ऑफ कोर्स सीए अपने आप में जो स्टडी, अगर हम सिलेबस की बात करें तो इतना ज्यादा सिलेबस होता है कि आप कितना भी पढ़ लीजिए आपके पास समय कम ही रहेगा। तो आपको क्या लगता है कि अगर हम उन इवेंट्स में जाते हैं तो मुझे क्या बेनिफिट्स हो सकता है जो मुझे आगे इन फ्यूचर में फायदा करेगा सीए बनने के बाद, या फिर वो सिर्फ एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए होता है, हमें अपनी स्टडी पे ही ज्यादा फोकस्ड रहना चाहिए? नहीं, आई वुड सजेस्ट कि हमें जाना चाहिए। दूसरी बात, ये जो इंस्टीट्यूट ने अपने नेशनल टैलेंट सर्च और ये सब जो इवेंट्स किए हैं डिजाइन, वो उसी हिसाब से किए हैं। यस लाइक मैम। आप पहले अपना इंटर के बोथ ग्रुप्स करते हो, फिर आर्टिकलशिप 2 साल की ज्वाइन करते हो, तो उस यस आर्टिकलशिप मैम। पीरियड में ही आप जो है एलिजिबल होते हो इन एनटीएस में पार्टिसिपेट करने के लिए, यस। राइट? यस मैम। तो यस मैम। वो टाइम ऐसा है जहां पर हम सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिकल चीजें सीख रहे हैं। तो मैं तो चाहती हूँ, मैं तो ये मेरा ये मानना है कि जो एनटीएस में भी आप लोग जा रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट अपनी स्किल्स को लेकर के, लाइक कोई पोएट्री में पार्टिसिपेट कर रहा है, कोई एक्सटेम्पोर में कर रहा यस है, मैम। कोई अपना म्यूजिक में कर रहा है, कोई चेस में कर रहा है, कोई यस आर्ट्स में मैम। कर रहा है, तो ये एक अपनी स्किल को वो दिखा रहे हैं। तो इससे तो क्या है कि आपकी यस मैम। जो वो जर्नी है वो सिर्फ स्टडी ओरिएंटेड ना रह करके दूसरी चीजों पे भी, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज पे भी फोकस्ड है। तो मेरे हिसाब से तो आप सबको ज्वाइन करना चाहिए, क्योंकि ये भी एक हमारी जो है पर्सनालिटी को डेवलप करता है। और ये इवन स्टूडेंट्स की डिमांड पे इंस्टीट्यूट ने स्टार्ट किया है। हमारे टाइम पर नहीं होती थी ये चीजें, लाइक स्टूडेंट फेस्ट यस और मैम। स्टूडेंट्स फंक्शंस एट एवरी ब्रांच एंड रीजनल लेवल्स एंड दिस एनटीएस यस मैम। कॉम्पिटिशंस। तो ये तो एक एंटरटेनमेंट तो है ही, प्लस ये एक अपने आप को डेवलप भी करता है कहीं ना कहीं। ओके, तो हाँ, ये एक्चुअली कई स्टूडेंट्स को ऐसा लगता था कि नहीं, ये जो इवेंट होते हैं वो पढ़ने वाले बच्चों के लिए नहीं होते हैं, जो सिर्फ एंजॉय करना चाहते हैं उनके लिए होता है। बाकी तो डिपेंड थैंक यू करता है, फॉर बाकी डिपेंड करता है क्लेरिफिकेशन। इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल कि कौन किसको चीज को यस प्रेफर मैम। ज्यादा करता है। ओके मैम, तो जैसा कि आज वुमेन्स डे है और आज के दिन मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूंगा कि जो कॉर्पोरेट फील्ड्स में जो वुमेन्स काम कर रही हैं उनके रिगार्डिंग जो सोसाइटी का व्यू है। ऑफ कोर्स आज के टाइम में सोसाइटी बहुत ज्यादा डेवलप हो गई है पहले के कंपैरिजन, बट स्टिल स्टिल हम कह सकते हैं कि कोई, अगर आपको लगता है कोई ऐसा व्यू है सोसाइटी का जो कॉर्पोरेट में वुमेन्स काम कर रही हैं जिसको आप चेंज करना चाहें, या कहें जो मिथ है और आप उसको दूर करना चाहें, तो ऐसा कौन सा मैम व्यू है या कोई ऐसे कौन सा पॉइंट ऑफ थिंग है? ठीक है, तो आपने वर्ड यूज किया कि कॉर्पोरेट में जो विमेन्स प्रोफेशनल्स वर्क कर रही हैं उनके लिए। तो यस। यस मैम। देखो, उनके लिए मैं ये कहूंगी कि जैसे मुझे एक एग्जांपल याद आता है कि एक यस दिन मैम। मेरे फादर इन लॉ किचन में खाना गर्म कर रहे थे। आई वॉज इन ऑफिस मीटिंग ऑन माई लैपटॉप। सो शी आस्क्ड, दादू ये तो आंटियां बनाती हैं। दैट वाज हर वर्डिंग्स, my 4 years old baby. I ओह। was thinking here, like what she is observing, like she is observing thoughtfully, and she is saying what she is saying. I mean, उसके उस सेंटेंस के पीछे बहुत बड़ा थॉट प्रोसेस था। Like she's just 4 years old. यस She don't know what female should do, what male should do. But still she observed that and she said that, दादू आप क्यों खाना बना रहे हो, ये तो आंटियों का काम होता है। ये तो आंटियां बनाती हैं। तो वही मैंने सोचा कि लाइक, सी इन माय फैमिली एवरीबडी इज सपोर्टिंग, एवरीबडी डू एवरीथिंग, सो इट्स नॉट लाइक कि फीमेल ओरिएंटेड है तो फीमेल ओरिएंटेड काम ही करना है, और एवरीबडी डू हर जॉब। सो आई वुड even thankful and grateful, that's why I am here today, and I can do my मैम। job as well, I can focus on my career as well and on these passionate things as well. So आपने यस मैम। पूछा कि क्या हमें ओके। एक पॉइंट आप बोलना चाहोगे कि जो हमें चेंज करना चाहिए सोसाइटी में। यस तो मैम। मैं ये कहूंगी यस कि मैम। कुकिंग, मतलब कोई भी जो काम है जो लाइफ सेविंग स्किल है, लाइक कुकिंग, कुकिंग जो है वो एक फीमेल ओरिएंटेड वर्क नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, लाइक female is doing everything, she is doing job as well, she is यस मैम। financially independent as well, she is driving as well. So nothing
Yes, ma'am. in the world that female cannot do, right? But Yes, ma'am. still males are somewhere dependent on female today as well. I'm not talking about individual to individual, I'm not talking about everybody, but in general I'm talking about. तो बस मैं ये कहना चाहती हूँ कि हमें सपोर्टिव तो हम हैं फीमेल के लिए, बट हमें कोई भी जो वर्क है वो एक जनरल जेंडर ओरिएंटेड नहीं रखना है। हमें ऐसा Yes, सपोर्ट ma'am. करना है कि हम सब चीज सब जने कर सकते हैं। सो दैट Of आई course, वांट जैसे कि कि सोसाइटी 4 शुड। साल का बेबी भी वो ना कर पाए कि कैसा है नॉट। Yes, yes, yes. So we should develop our babies also based on our habits and our experiences. यस मैम। ओके, थैंक यू। इसके बाद हमारा एक रैपिड फायर सेशन होगा। तो इसमें क्या होगा कि जो भी आपको जवाब देना होगा, आप चाहें तो एक लाइन में जवाब दीजिए या एक वर्ड में, जैसा भी आप फ़ील करें। बट ठीक। ये कि जवाब आपको जल्दी देना होगा, सोचने श्योर का टाइम थोड़ा कम रहेगा। श्योर ओके, श्योर। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ वन क्वालिटी दैट एवरी सक्सेसफुल सीए मस्ट हैव। कंसिस्टेंसी। ओके, योर बिगेस्ट प्रोफेशनल अचीवमेंट सो फार। क्वालिफाइंग सीए। ओके, आफ्टर दैट one mistake young professionals should avoid. We shouldn't wait for the opportunities. We should work hard continuously to get anything, any what we want in our life to achieve. Okay. So that one skill every CA should develop apart from academics. Communication. Okay. After that, last one is the most rewarding moment of your professional journey. One CA student has given her inter exams attempts 3 times, and then she was about to Yeah. drop CA. And she came to me, and I suggested I sit with her 2 times, not one day, 1 week, 2 2 hours, 2 3 times. I sit with her and I motivated her, suggested and motivated her to not to drop, and even continuously she should try. She has tried and she has even successfully qualified her that enters attempt recently. Yes, ma'am. Uh, and she started her CA journey again with more clarity and confidence. So that I think my rewarding uh, point in my life. कोर्स में होना भी चाहिए। ऑफ कोर्स अगर आप किसी को जो पर्सन कहाँ से हो और आपसे कहाँ तक पहुँचाते हैं तो वो रिवार्डिंग मोमेंट नो डाउटली है। तो Yes. एट द एंड बहुत ज़्यादा अच्छा लगा मैम आपसे बात करके और बहुत ज़्यादा गाइडेंस मिली हमको। आई एम श्योर कि बच्चों को जो हमारे दोस्त हैं उनको भी बहुत सारी गाइडेंस मिली होगी। और आगे अगर आप मैम से ज्वाइन करना चाहते हो, जैसे मैम ने ऑलरेडी आपने पॉडकास्ट शुरू से देखा है, आई एम श्योर मैम के बारे में आप सारी जानकारी जान ही गए होंगे। उसके रिगार्डिंग अगर आप मैम से डायरेक्ट कनेक्ट करना चाहते हो तो मैम के जो लिंक्डइन प्लेटफॉर्म है और जो अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है उनके लिंक्स मैं नीचे आपको डिस्क्रिप्शन पे प्रोवाइड कर दूंगा। तो आप मैम से वहां से भी कनेक्ट कर सकते हो। और मैम हमारे पॉडकास्ट में आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you. Thank you so much.